गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में केमिस्ट्री में एक चैप्टर का टेंशन खत्म होने वाला है जिसका नाम है परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना बोले मेरे भाई तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये चैप्टर के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। यानी कहने का सेंस है साफ शब्दों में कि ये चैप्टर से कम एक चाहे दो सवाल पक्का आएगा। और ये ऐसा चैप्टर है जब तक अगर आप ये चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तब तक इस चैप्टर से रिलेटेड दो तीन चैप्टर आपको एकदम सेम कंबाइंड वाला चैप्टर है, समझ गए ना। तो इसके लिए सर सबसे पहले आपको ये चैप्टर को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना होगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर बोले मेरे भाई तो परमाणु संरचना का ऑल टाइप, आज जो मेरे भाई है ऑल टाइप का हम क्वेश्चन का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को देख लेना। और इस क्लास को देखने के बाद आप जाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, गाइड बनाइएगा, मॉडल पेपर बनाइएगा, सेट मारिएगा। अगर आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया ना मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में आकर के बोल के चले जाना, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं अपने मकसद की तरफ। देखो सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन से भी मिलवाते चलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का थ्योरी भी हम देते चलेंगे, ठीक है सर। अलग से थ्योरी नहीं देंगे, इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, ठीक है। चलिए आइएगा, जो चैप्टर में अलग से थ्योरी पढ़ाना है, ये चैप्टर में कुछ खास थ्योरी है नहीं। और क्योंकि हम हमेशा से कहता हूं कि हम पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम पूछता है और एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है, तो इसलिए सर हम सीधे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बातें करेंगे, ठीक है। फालतू किसी को एकदम हम नहीं आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या सर जी कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो सर इस बात को समझ लेना कि परमाणु के नाभिक, जब परमाणु के नाभिक बोलेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। जब परमाणु के नाभिक बोलेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछेगा मेरे भाई, कभी कभी आपसे पूछेगा परमाणु की त्रिज्या क्या होता है। कभी कभी आपसे पूछेगा परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या होता है 0.37 इंटू 10⁻⁻10, 0.37 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है सर। आपसे ये पूछता है कभी कभी, हाँ ये पूछेगा कि परमाणु का त्रिज्या क्या होगा, तो 0.37 गुने 10⁻7 मीटर होता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि परमाणु का भार क्या होता है। कभी कभी आपसे पूछेगा परमाणु की भार, अगर परमाणु की भार पूछा ना मेरे भाई तो 1.67, कितना 1.67 गुने 10⁻⁻21, 10⁻⁻21 किलोग्राम, ठीक है सर। हमने क्या बोला, 10⁻⁻21 किलोग्राम, ठीक है। आना अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु की त्रिज्या क्या है, तो परमाणु की त्रिज्या है 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर पूछेगा परमाणु की भार क्या है, तो परमाणु का भार होता है 1.67 गुने 10⁻21 किलोग्राम। अच्छा कभी कभी आपसे भी पूछेगा कि परमाणु की त्रिज्या का आकार क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या, ये तो परमाणु की त्रिज्या हो गया। कभी कभी आपसे पूछेगा मेरे भाई नाभिक की त्रिज्या, ठीक है सर। जितना इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा ना वो सब कुछ हम आपको पढ़ा देंगे। कभी कभी आपसे पूछेगा मेरे भाई नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या जो होता है मेरे भाई वो होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। नाभिक का त्रिज्या क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। आपसे कभी कभी ये भी पूछेगा कि नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, अगर नाभिक का आकार पूछेगा तो 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। इस बात को जरा याद कर लेना मेरे भाई। हमने आपको क्या बोला है कि अगर आपसे बोलेगा नाभिक की त्रिज्या तो 0.37 गुने 10⁻⁻10 मीटर। आपसे पूछेगा परमाणु की भार तो 1.67 गुने 10⁻⁻12 किलोग्राम। पूछेगा नाभिक की त्रिज्या तो 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻12 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत, कठिनाई है तो बता देना। अच्छा कभी कभी ये भी आपको बोलेगा मेरे भाई कि अगर बोलेगा ना सर कि परमाणु जो है ये हमारा, ये परमाणु किससे मिलकर के बनता है, तो ये परमाणु जो मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। कभी कभी आपसे ही पूछेगा कि परमाणु क्या है, तो परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि परमाणु किससे मिलकर के बना है, तो परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। हमने क्या बोला है आपको कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है और परमाणु की त्रिज्या इतना होता है, परमाणु का भार इतना होता है, नाभिक की त्रिज्या इतना होता है, नाभिक का आकार इतना होता है। इसी में किसी को दिक्कत है?
अच्छा, अब पूछेगा कि परमाणु को किसने विभाजित किया। कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा, ये भी नोट कर लेना कि परमाणु को किसने विभाजित किया। ठीक है, आ जाना। परमाणु को किसने विभाजित किया ये पूछेगा मेरे भाई। ठीक है, परमाणु को किसने विभाजित किया तो बैक्रे किया। किसने किया था? बैक्रिल ने किया। किसने किया मेरे भाई? बैक्रेल। किसने किया? बैक्रल। बैक्रल होगा। किसने किया? बैक्रल। बैक्रल। ठीक है, बैक्रल। बैक्रल होगा। ठीक है, आ जाना। किसने किया? बैक्रल ने किया। ठीक है, आपसे भी पूछेगा कि परमाणु को किसने विभाजित किया तो बैक्रल ने किया। किसने किया? तो बैक्रल ने किया। ठीक है, तो परमाणु को किसने विभाजित किया तो बैक्रल ने किया। परमाणु की त्रिज्या इतना होता है, परमाणु का भार इतना होता है, नाभिक की त्रिज्या इतना होता है, नाभिक का आकार इतना होता है, और परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्यों? देखो अब इन्हें आना। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? देखो ये हमारा न्यूक्लियस होता है सर। न्यूक्लियस से यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या करता है? मूव करता है। देखो तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस बात को समझना मेरे भाई कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है सर, आ जाना। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होता है। ठीक है, आ जाना। ये क्या होता है मेरे भाई? चार्ज लेस होता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में यहाँ पे प्लस चार्ज होते हैं। इसका मतलब जब परमाणु के नाभिक में प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है। क्या है मेरे भाई? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा चार्ज लेस होता है, लेकिन इसमें मूव क्या करता है? इसमें मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो हमसे ही पूछा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों पट्टी क्या करता है? मूव करता है। ठीक है सर, आ जाना। बाकी इसका नोट कर लो तुम। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना? 2 की तरफ। हमने आपको पहले ही बोला है कि सर इतना पढ़ा दूंगा ना कि जितना से बाहर भी नहीं करेगा। ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूं मेरे भाई तुम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो। अगर सिलेक्शन अगर तेरे कदमों में झुका ना तो फिर तुम बोल देना। ठीक है सर, आ जाना। कहता है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। देखो सर यहां पे समझना कि परमाणु के नाभिक में स्थित जो होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि देखो हमने आपको पहले ही बोला है कि ये नाभिक है सर, तो यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है सर वो मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा क्या होता है? न्यूट्रॉन। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा चार्ज लेस होता है। चार्ज लेस होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाता है मेरे भाई? द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाता है मेरे भाई? द्रव्यमान संख्या। हमने आपको क्या बोला है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करिएगा, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है, असत्य मतलब क्या मेरे भाई? गलत है। तुझे देख कर जीता हूं हम। आओ, कहता है परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। अच्छा, क्या परमाणु के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है? ये बात सही है। हाँ, जब परमाणु का संयोग होता है तो अणु का निर्माण होता है। एकदम ये बिल्कुल सही है। अच्छा, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु विभाज्य है। ये बोला परमाणु अविभाज्य है, नहीं मेरे भाई, परमाणु विभाज्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। कहता है एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, नहीं मेरे भाई। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, नहीं मेरे भाई। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। हाँ ठीक है, आ जाना। कहता है एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। हाँ, जब एक ही तत्व है तो परमाणु के रासायनिक गुण समान होंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या होगा मेरे भाई? बी होगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना? 4 की तरफ। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है। आओ, कहता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? अच्छा देखो, हमें दिया हुआ है परमाणु क्रमांक। अच्छा, हमें दिया हुआ है परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई? परमाणु क्रमांक 19 है।
बोला परमाणु भार, हमें परमाणु भार जो है मेरे भाई वो 39 है, तो हमें पूछा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। अच्छा आ जाना, देखो सर ये परमाणु क्रमांक जो होता है ना सर, यही वाला परमाणु क्रमांक को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, और यही वाला परमाणु क्रमांक जो है वही इलेक्ट्रॉन और वही वाला प्रोटॉन की वैल्यू होती है। यानी कहने का सेंस में है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 19 और 19 है। हमने क्या बोला है, कहता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। ये परमाणु क्रमांक कहने का मतलब परमाणु संख्या 19 है। जब वो तत्व का परमाणु संख्या 19 है, इसका मतलब वो है कि वो तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितना है मेरे भाई, तो 19 है। यानी वो तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना हो गया, 19। अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बता दो, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारा 19 हो जाता। लेकिन ना हमसे इलेक्ट्रॉन पूछा ना हमसे प्रोटॉन पूछा, तो पूछा का, तो हमसे न्यूट्रॉन पूछा। आ जाना सर, जब आपसे न्यूट्रॉन पूछ दिया तो हम लोग रोएंगे, नहीं रे बाबा। न्यूट्रॉन पूछा तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार, अब माइनस होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है मेरे भाई, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, आ जाना, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार कितना है, 19 है, 39 है, 39 माइनस 19 तो बोले तो कितना, 20। कहीं पे दे रहा है 20, कभी नहीं लगेगा फीस। हमने आपको पहले ही बोला मेरे भाई, तुम एक बार शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से पढ़ लो, अगर सिलेक्शन तेरे कदमों में झुका नहीं दिया ना, तो फिर तू मेरे को बोल देना। अच्छा एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, कि हमने अभी जो विजेता बैच आपके लिए हमने जो लॉन्च किया था सर, वो बैच को पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए सर 25 अप्रैल से। कितना अप्रैल से, वो बैच पुनः स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से। वो बैच में जितना भी बच्चा एडमिशन लिया था उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 25 अप्रैल से उसमें 2 से 3 डेली सभी चैप्टर वाइज का, ये पूरा अरिहंत बुक का चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस मिलेगा 25 अप्रैल से। शाम को आपको 6 PM में आपको रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो जाएगा, और सुबह को आपको 10 बजे भी रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाएगा। जिस दिन लाइव चलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा। ठीक है, तो जो लोग बच्चे अभी तक कोर्स को नहीं खरीदे थे, तो आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं सर कि आज आपका 20 है, 20 अप्रैल से लेकर के सर 25 अप्रैल तक एडमिशन हमारा 399 रुपये का था। तो इसमें हमने एक बड़ा ऑफर कर दिया, और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि हमने आपका एडमिशन लेकर के पूरा कोर्स को हमने अभी तक नहीं पढ़ाया, इसलिए हमने खुद से वादा किया है कि अब की बार 25 अप्रैल से जो हम आपको बैच, इस यही बैच में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस को, एकदम बेहतरीन तरीका से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ये 399 को हटा करके हम मात्र 299 रुपये कर दिए हैं, वो भी मात्र 25 अप्रैल तक, और 25 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग कोर्स को नहीं खरीदे तो जाकर के अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के SK साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को जाकर के खरीदिए। जो लोग खुद से पेफोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो किसी भी मोबाइल से आप अपने चचा से, भैया से, साली तो नहीं होगा, किसी से भी आप पेमेंट करवा देना है। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे पेमेंट करवा करके उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है, मिनट भर में आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है सर, और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो हमने 1500 गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लॉन्च किया था ना, तो ये 1500 गेस्ट क्वेश्चन जो है सर आपको विजेता बैच में फ्री में मिलेगा। लेकिन जो लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये 1500 गेस्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे भाई ज्यादा कॉल मत करिएगा, क्योंकि गेस्ट क्वेश्चन इतना ज्यादा बिक रहा है ना, तो ज्यादा कॉल करके लोग परेशान कर देते हैं। तो प्लीज मेरे भाई कॉल मत करना। अगर आपको लेना होगा तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मिनट भर के अंदर में आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है सर, बाकी आप ले लेना। ठीक है, चलिए आइएगा हम लोग सवाल नंबर कितना, 5 की तरफ। तुझे देख कर जीता हूं हम, आओ। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर कितना, 5 की तरफ। 5 नंबर कहता है कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्रमशः होगा। अच्छा, कैल्शियम, देखो इधर सवाल को ऐसे समझना, सवाल दिल से समझोगे सर तभी सवाल बनेगा। ठीक है, कहता है क्या कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्रमशः होता है। हमसे पूछा कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की क्रमशः मान होता है। देखो अच्छा, कैल्शियम कई नंबर पे आता, तो ऐसे सोचना, 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। आना, ये 20 नंबर में क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संकेत क्या होता है, Ca। 20 नंबर में कैल्शियम होता है, इसका परमाणु संख्या 20 होता है, इसका परमाणु भार 40 होता है। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का मान, प्रोटॉन पूछा है, फिर न्यूट्रॉन पूछा है, फिर इलेक्ट्रॉन पूछा है। आ जाना,
ये हमारा जो है मेरे भाई, ये जो हमारा है ये कहलाता है परमाणु क्रमांक। ये क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये कहलाएगा आपको परमाणु क्रमांक। क्या कहलाएगा? ये हमारा परमाणु संख्या कहलाएगा या परमाणु क्रमांक। ये हमारा कहलाएगा परमाणु भार। हमने आपको भी जस्ट बोला है सर जी कि जो परमाणु क्रमांक है या जो परमाणु संख्या है यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन का मान और यही कहलाता है प्रोटॉन का मान। हमने क्या बोला कि जो आपको परमाणु क्रमांक ये जो दिख रहा है ना यही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन का मान और यही कहलाएगा प्रोटॉन का मान। यानी प्रोटॉन का मान भी 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन का भी मान 20 हो गया। लेकिन हमसे पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, यानी भार में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो। यानी कहने का सेंस है कि परमाणु भार में माइनस कर दो परमाणु क्रमांक को। किसको? परमाणु क्रमांक को। ठीक है, हमने क्या बोला है कि परमाणु भार में माइनस कर दो परमाणु क्रमांक को। अब जरा इधर आना मेरे भाई कि परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार आपका 40 है। परमाणु भार 40 है, परमाणु क्रमांक 20 है, तो ये दोनों को घटा दो तो 20 आ जाएगा। यानी प्रोटॉन का मान 20, न्यूट्रॉन का मान 20, इलेक्ट्रॉन का मान 20, यानी तीनों का तीनों कितना आया है? 20-20 आया है। कभी नहीं लगेगा फीस। समझ रहा है मेरा बात को? हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे मेरे भाई, क्योंकि मेरा मकसद है कि शिक्षा हर घर तक पहुंचना चाहिए। हर गरीब का बेटा, हर ठेला चलाने वाला बेटा भी पढ़े और इंजीनियर बने, ये मेरा सपना है मेरे भाई। ठीक है, आना कहता है एक तत्व का परमाणु भार 45 है, परमाणु क्रमांक 21 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? देखो सर, एक कोई तत्व है जिसका परमाणु भार दिया हुआ है, तुझे देख कर सोता हूं हम, तुझे देख कर जीता हूँ हम। आओ, ऐसा मत सोचना कि संदीप कुमार का ब्रेकअप हो गया है या फिर संदीप कुमार का प्यार हो गया। ये सब जिंदगी में मेरा कभी नहीं हुआ। परमाणु क्रमांक, बट मन नहीं लगता, गा देता हूँ कभी कभी। आना, परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई? 21 है। देखो, परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु भार इतना है। हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि जो परमाणु संख्या या जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन का मान होता है, वही प्रोटॉन का मान होता है। हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? 21। फिर हमसे क्या पूछा है? न्यूट्रॉन पूछा है। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यानी परमाणु भार में से परमाणु संख्या बोलो चाहे परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, यानी 45 में से 21 को माइनस कर देंगे सर, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 21 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना? 24। 21 और 24 ऑप्शन नंबर डी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर कितना? 7 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से। हे सनम, हे सनम। आओ, कहता है क्या सर? थोड़ी सी गौर करना। भाई पेन टूटने का, हमसे सबसे ज्यादा मेरा पेन ही टूटता है। ठीक है, चलिए आइएगा सर, क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो असत्य है? असत्य बोले तो गलत है। अच्छा, कौन सा कथन जो है वो असत्य है, इसका मतलब क्या है? गलत है। इस बात को समझना मेरे भाई। पहला बोला है कि परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना है। याद करो उस पल जिस टाइम हमने ये बात बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 टाइम याद करो। क्या हमने आपको एक बात लिखाया था कि परमाणु जो है सर वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? सर मेरे को याद आ गया, आपने ये बात लिखाया है, अभी लिखा है ना सर? हमने आपको ये बात लिखाया है कि परमाणु जो है मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो यही बात बोला है कि परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना है। यानी परमाणु जो है वो 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही है। लेकिन हमसे पूछा असत्य, तो ये सत्य है, ये गलत नहीं है, सत्य है। कहता है परमाणु विभाज्य है। ये बात को भी याद करना। ये मरकरी गिर गया, देखो कैसे हो रहा है, इसको साट देना सचिन। ये भी कभी कभी झिलझिलाता है। ठीक है, इसको भी साट देना, मार देना ना, पिन अप मार देना। गर्मी हीट होता है ना तो पिघलता है। आना, हमने क्या बोला सर आपको? हमने बोला है कि परमाणु विभाज्य है। आप उस वक्त याद करो
जब हमने आपको पढ़ाया था कि परमाणु अविभाज्य है, हम अभी आपको लिखाए थे ना परमाणु अविभाज्य है, जो कि असत्य था। लेकिन हमसे पूछा है, लेकिन सच ये है कि परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है, इसलिए ये भी सही है, ये गलत नहीं है। कहता है किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, ये भी सही है। किसी एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, यह भी सही बात है। लेकिन हमसे पूछा है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। हम ये तीन ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो गलत है, ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर, परेशानी नहीं ना है सर, तकलीफ नहीं ना है सर, आ जाना। कहता है 8 नंबर क्या, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अच्छा, एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, मतलब वो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 19 है, तो उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। देखो सर, 1 नंबर में हाइड्रोजन, 2 नंबर में हीलियम, 3 नंबर में लिथियम, 4 नंबर में बेरिलियम, 5 नंबर में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम। 19 नंबर में क्या होता है, पोटेशियम। अच्छा, तो 19 नंबर में पोटेशियम होता है और हमसे पूछा है कि बाहरी कोक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। हमसे पूछा है कि बाहरी कोक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो अब आ जाना, इसका परमाणु संख्या 19 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 हो तो 10, 10 8 18 और 1 हो जाएगा 19। हमसे पूछा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि जब जब तुमको देखूं तो अरे जी घबराता है। आओ, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, यहाँ तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया। अगर बुझाया तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है सर। चलो आइएगा सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझने गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू हमने इसको निकाला, ठीक है। सवाल नंबर 9 की तरफ आना जरा, आइएगा सर सवाल नंबर कितना, 9 की तरफ, ठीक है। अच्छा, 9 नंबर सवाल सर इतना आसान है ना कि आप चाहिए तो आप ये सवाल को ना यू आंसर कीजिएगा, यू मतलब समझ रहा है ना, चुटकियों में आंसर कीजिएगा। लेकिन सर आपको पढ़ने का था क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लास 10th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीज़ आप शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, हमसे पूछा कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, तो लोहे को होता है Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, तो हमसे पूछा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ऐसे वाला 2 8 करके जो लिखाता है ना सर, इसमें इसका 26 का हमको क्या होगा बता दो जरा, बता दो जरा जोड़ जाड़ के सर, किसमें 26 है और कौन सही है। 9 नंबर सवाल प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, और जो सही और सटीक करेगा ना सर उसको पक्का अपना साली से शादी करा देंगे, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 10 की तरफ। ऐसा नहीं कि तुम लोग और इंस्टाग्राम पे भी जाकर के मैसेज कर देना, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देना चाहते हैं सर, अगर आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए ना सर, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार। क्या सर्च कर लेना मेरे भाई, संदीप कुमार सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे संदीप कुमार सर्च करोगे मेरा आईडी खुल जाएगा, वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 11,000 से अधिक लोग होंगे, और इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लीजिएगा @संदीप, ठीक है, @संदीप 7295, ठीक है सर। और दिल करे ना सर तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर लेना, संदीप -1842, ठीक है सर, फॉलो कर लेना। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 10 की तरफ। कहता है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। अच्छा देखो, हमें 15 नंबर में क्या आता है, 1 नंबर में जिस प्रकार से हाइड्रोजन है, 2 नंबर में हीलियम है, 3 नंबर में लिथियम है, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर। अच्छा 15 में फास्फोरस आ जाना, 15 नंबर में फास्फोरस होता है। हमसे पूछा है कि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये फास्फोरस के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 72 कक्षा में 15 है, तो 2 8 10 और 10 और 5 15, यानी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। कितना लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता नहीं होगा ना, तो वो सोच रहा होगा कि मास्टरवा की लिख देता है 2 8 5 अरे भाई पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए आइएगा सर 10 नंबर सवाल, कितने लोगों को समझ में नहीं आया सर, सबको समझ में आ गया तो कमेंट कर दो ना,
लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ आइएगा सर। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 11 की तरफ, 11 नंबर का आता है ना सर। हाँ, कहता है एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। अच्छा, एक ही तत्व के समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। आप जरा याद करना, हमने असत्य वाले में हमने एक बात आपको पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर सी में था कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। हमने क्या बोला है कि एक ही तत्व में परमाणु द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन एक ही तत्व में परमाणु संख्या सेम होते हैं। आ जाना, यहाँ पे बोला एक ही तत्व के दो समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, तो परमाणु संख्या सेम होगा। ठीक है सर, ये परमाणु संख्या भिन्न नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न नहीं होगा, क्योंकि जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या और वही प्रोटॉन की संख्या। तो भिन्न क्या होगा, तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा। हमने क्या बोला कि एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होते हैं, तो एक ही तत्व के समस्थानिकों में द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, बट परमाणु संख्या भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर कितना, 12 की तरफ आना सर। देखो सर 12 नंबर की तरफ गौर करना। 12 नंबर सवाल जो है ना सर, वो चश्मा हिला करके बनाने वाला सवाल है। थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है क्या कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक 20 एवं 22 है। अच्छा, समान द्रव्यमान वाले दो तत्व है, एक ही द्रव्यमान वाले दो तत्व है, जिसका एक का परमाणु संख्या 20 है तो दूसरा का परमाणु संख्या 22 है। एक x है, दूसरा y है। x का परमाणु संख्या 20 है, इसका परमाणु संख्या 22 है। ये दोनों का परमाणु संख्या है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या पहला का 20 है, दूसरा का 22 है। कहता है 20 और 22। यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है। अच्छा, x वाला के नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है, 22 न्यूट्रॉन है, तो y के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो y के नाभिक में, तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। हमें x में परमाणु संख्या इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, y में परमाणु संख्या 22 है, बट न्यूट्रॉन पता नहीं है। अच्छा देखो, सबसे पहले बात मेरे भाई, भार निकाल दो। जब तक परमाणु भार नहीं पता होगा तब तक न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं होगा। तो भार निकालने के लिए ये वाला 20, इसका परमाणु संख्या और इसका परमाणु संख्या को जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, भार कैसे हो जाएगा, 20 + 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपको 42 हो गया। हमसे पूछा y में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। परमाणु भार कितना है, 42 है, 42 में से परमाणु संख्या को, परमाणु भार 42 है, परमाणु संख्या कितना है, 22 है, क्योंकि हमको बाई का निकालना है। जब बाई का निकालना है तो बाई वाला ना परमाणु संख्या घटाएंगे जी, तो ये कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझावे। हाँ देखो, कहता है क्या है सर कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x तथा y के परमाणु क्रमांक 20 एवं 22 है। एक का परमाणु क्रमांक 20 है, दूसरा का 22 है। यदि तत्व y के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है। अच्छा, यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, x वाला में 22 न्यूट्रॉन है, y वाला में न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं है, तो न्यूट्रॉन पता करने से पहले परमाणु भार पता करना होगा। परमाणु भार कैसे निकलेगा, तो इसका परमाणु संख्या और इसका परमाणु संख्या को जोड़ देंगे तो परमाणु भार पता चल जाएगा। अब y का न्यूट्रॉन निकालना है, तो y का न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु भार में से y वाला का परमाणु संख्या माइनस कर देंगे, तो 42 में से 22 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 20। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 13 की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा सर, जरा गौर कीजिएगा सवाल नंबर 13 की तरफ। आइए देखिए, कहता है क्या, थोड़ा सा गौर करना वो भी शिद्दत से। कहता है सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, अच्छा परमाणु भार 32, तो एस पे पावर, देखो एक सल्फर है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु द्रव्यमान 32 है। कहता है एस पे पावर -2 में न्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। अरे भाई जरा बता देना सर जी कि हमने जब आपको अम्ल और क्षार पढ़ा रहे थे तो आप जरा ये बात बताना कि अम्ल लवण क्षार वाले चैप्टर में हम आपको ये बात पढ़ाए थे कि अगर आपको ऐसे केस में अगर आपसे पूछे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो आप तो निकाल दीजिएगा। जब पावर वाला केस में आपसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पूछे तो क्या बताइएगा सर जी, तो सर कान पकड़ के उठ बैठ कर देंगे, अरे बाबा ये सब शेर नहीं करता, ये सब गिद्दड़ लोग करता है। और हम और आप क्या है, शेर हैं, तो शेर कभी मुसीबत में झुकता नहीं है सर,
मुसीबत में का सामना करता है। आ जाना, कुछ करना नहीं सर। देखो हमें क्या बोला, अच्छा सबसे पहले ये बताना, अच्छा ऐसे में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होगा, तो जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वही प्रोटॉन हो जाएगा 16। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो परमाणु भार में परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 32 में से 16 को माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा जी, तो ऐसे केस में भी परमाणु संख्या 16 होगा। हमसे क्या पूछा है कि एस पे पावर -2 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा। देखो देखो जब ऐसे पूछे ना सर, जब ऐसे पूछे ना, देखो जब पावर माइनस होता है ना जी, ए जी, जब पावर माइनस होता है ना जी तो जुटता है जी। हमने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट पे अगर पावर माइनस में है जी तो वो जुटेगा पावर। हमने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट पे अगर पावर माइनस में है ना जी तो वो पावर जुटेगा जी। यानी इलेक्ट्रॉन का मान अब ये 16 नहीं होगा जी, अब इसमें 2 जुटेगा, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 18, लेकिन प्रोटॉन वही रहेगा जी, क्योंकि इसमें पावर निगेटिव है, तो निगेटिव पावर वाले इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन हमारा 16 रहेगा, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। यानी आंसर क्या हो जाएगा 18 और 16, 18 और क्या 16। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी भी एलिमेंट पर अगर आपको इस प्रकार से अगर आप पावर माइनस में आ जाए या फिर प्लस में आ जाए, अगर यहाँ पे पावर प्लस में होता तो इसमें घटा देते, यहाँ पावर माइनस में, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। पावर रहेगा प्लस में तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाएंगे। पावर अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सर ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो जरा बढ़ो न जी। देखो ये बात पहले हमको बता देना मेरे भाई कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब पावर माइनस में रहेगा सर तो इसमें हम जोड़ेंगे, पावर अगर प्लस में रहेगा तो घटाएंगे सर, ठीक है। चलिए आइएगा सर, इस टाइप का 1-2 सवाल आपको हम और प्रैक्टिस करवा देते हैं, थोड़ा सा आइएगा इधर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे H+1 है, इस प्रकार से है, ठीक है सर, कोई भी हो, अगर मान लो Mg पे पावर +2 है, ठीक है सर, आ जाना। अब इसमें आपको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। तो Mg जो होता है 12 में मैग्नीशियम होता है, 12 दूनी 24, इसका 24 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 होगा, प्रोटॉन की संख्या 12 होगा, लेकिन क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 होगा, यही आपको कमेंट करना था। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है सर। आओ सवाल नंबर हम थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलते हैं, सवाल नंबर कितना 14 की तरफ। अच्छा 14 नंबर सवाल बहुत लाजवाब है मेरे भाई, कहता है परमाणु संख्या का आविष्कार किया था किसने। तो जब आपसे बोलेगा परमाणु संख्या, जब आपसे बोलेगा परमाणु संख्या तो आप मारिएगा मोसले। क्या मारिएगा मेरे भाई, मोसले। अगर आपसे बोलेगा मेरे भाई कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, आ जाना। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था किसने आपको सर, जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। अगर आपसे पूछ देगा कि परमाणु की नाभिक का खोज किसने किया था, परमाणु की नाभिक का खोज किसने किया था, तो परमाणु की नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। किसने किया था मेरे भाई, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, 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 रदरफोर्ड ने, ठीक है। आपसे पूछेगा मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था सर, तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपको किया था, पता है कौन, इलेक्ट्रॉन 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 का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, आ जाना, थॉमसन, आ जाना। हमने आपको क्या बोला है, हमने बोला कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया, मोसले ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु नाभिक का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। मैटर खत्म, मामला खत्म, फिनिश हो गया ना। हमने आपको क्या बोला, हमने बोला मेरे भाई कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था, मोसले ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु की नाभिक का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, 1897 में किया था। काहे को टेंशन लेना है, संदीप कुमार जिंदा है ना रे, टेंशन नहीं लेना, टेंशन देना है, हाँ
अच्छा लगा ना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, हर घर तक पहुंचा देना। जब सही चीज़ों को सही जगह नहीं पहुंचाओगे मेरे भाई तो लोग सही चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे। आना, चलिए सवाल नंबर कितना, 15 की तरफ। 15 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइएगा सर जरा सवाल नंबर कितना, 15 की तरफ पहले, ठीक है। आइएगा 15 नंबर सवाल कहता है ना सर कि CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, हमसे बोला CO2 के अणु में कुल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर जी, मेरे को तो पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? चुटकियों में निकलेगा, ठीक है। सवाल पे जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा सवाल को पढ़ोगे सवाल आपके लिए उतना ईजी होगा, क्योंकि देखो इसका नाम है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों का केमिस्ट्री उतना हेवी होता नहीं है, लेकिन आपको तो हम हेवी कर देंगे ना रे, हम जिंदा है ना। देखो इन्हें कहता है CO2 कुल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आखिरकार में इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वही है जो परमाणु संख्या है। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, वही प्रोटॉन की संख्या। बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। हमने सही बोला? हाँ। आओ अब यहाँ सर, अब देखो CO2 में कुल अणु की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन वही होता है जो परमाणु संख्या होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6 है, प्लस दे देना। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, 2 से गुना कर देना, 2 यहाँ पे गुना में है, हो जाएगा 6 और 2 16, हो जाएगा कितना आपको, ये हो जाएगा 22। कहीं 22 दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। जैसे मान लो अगर हमने Al2O, पता नहीं किसी का फार्मूला होता है कि नहीं होता है, आ जाना। एल्युमिनियम कितना होता है, 13 होता है, 2 से गुना है, 2 गुना कर दो। ऑक्सीजन कितना नंबर में होता है, 8 नंबर में होता है, 13 दूनी हो गया 26, आ जाना प्लस 8, इसको जोड़ो मेरे भाई तो हो जाएगा 34। अगर मैं आपको बोलूँगा SO2 सल्फर का होता है 16, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, 2 से गुना कर दो, 16 प्लस 8 दूनी 16, 16 16 32, काहे क्या होगा रे 36, नहीं होने देंगे 36, होगा 32 से, ठीक है। चलो आना सर, सवाल समझ में आया कि नहीं आया 15 नंबर? तो जरा आप एक चीज़ को निकाल दीजिएगा, H2SO4 को, H2SO4 में कुल अणु की संख्या, अगर है आप में हिम्मत तो लगा दो जोर, है ताकत तो लगा दो जोर, बाकी तो आपके साथ हम खड़ी हैं, लेकिन सर कोशिश जरूर करना मेरे भाई। जिंदगी में कहता ना, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार नहीं करना सर, कोशिश करना है, ठीक है। कहता है ना सर कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता है मेरे भाई। हम तो इंसान और आप भी इंसान है, ठीक है। चलो आना सर, सवाल नंबर कितना, 16 की तरफ आना। 16 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो हमसे पूछा प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी आपसे पूछेगा प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगा और मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ठीक है। हमसे पूछा परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 2 मारना, मिनिमम 1 मारना। अधिकतम 2, अधिकतम 2, अधिकतम 2, अधिकतम 2 कहाँ, तो प्रथम में, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना, अगला की तरफ। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। जरा हंस कर बोलो ना मुझे प्यार हो जाए। आओ कहता है सवाल नंबर कितना, 17 नंबर। देखो सर 17 में होगा खतरा, लेकिन जिंदा है संदीप कुमार तो कुछ होने देगा नहीं, ठीक है सर। आ जाओ, कहता है क्या कि परमाणु की समस्त भार केंद्रित होता है कहाँ से। अच्छा, परमाणु की समस्त भार केंद्रित होता है कहाँ। देखो सर हमें पूछा समस्त भार केंद्रित होता है कहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे समझना, जब भी आपको पूछेगा केंद्रित होता है कहाँ पे, तो केंद्रित जब बोलेगा ना मेरे भाई तो ये होता है नाभिक पर। कहाँ पर होता है मेरे भाई, नाभिक पर। कहाँ पर होता है, नाभिक पर, ठीक है। हमसे पूछा परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है पे, तो केंद्रित बोलेगा तो पर मारना, ठीक है। केंद्रित बोलेगा नाभिक पे मारना, केंद्रित बोलेगा नाभिक पे मारना, केंद्रित बोलेगा नाभिक पे मारना, ठीक है सर। आ जाओ, चलिए सवाल नंबर कितना, तो होगा 18 नंबर। 18 नंबर का आता है सर कि आपका ये U है, फिर आपका ये 92 है, आपको 238 है। हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। कोई एलिमेंट U है जिसका परमाणु संख्या 92 है, ठीक है। आ जाना, जिसका ऊपर में हमारा द्रव्यमान की संख्या है 238। हमसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या। ये नीचे वाला संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या, ये वाला नीचे परमाणु संख्या, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन, यही कहलाता है प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछता तो 92 होता।
लेकिन हमसे पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो होगा मेरे भाई वो ऊपर परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे, यानी परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे, 238 में से 92 को माइनस कर देंगे, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई 8 में से गया 6 बच गया, 13 में से 9 गया सर जी, तो कितना 9 4 13 हो गया और 1 हो गया, यानी 146 कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। वो देगा कहेगा मम्मी पप्पा 146। हाँ, सवाल जब सही बनाओ तो आंसर भी सही आता है। ठीक है, कितना लोग सोचता है ना कि सर ऑब्जेक्टिव तो आएगा ना, टिकिया देंगे सब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना आसान है, बड़ा हार्ड के काम है सर। सब्जेक्टिव में उल्टा पुल्टा लिख देगो तो मास्टर चश्मा पहनले रहेगा ना तो सही कर देगा। चश्मा पहनले मतलब चश्मा हम भी पहनते, लेकिन गलत को हम सही नहीं करते हैं। आओ, कहता है क्या सर कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा सिद्धांत बताता है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। देखो सर, जब भी बोलेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये कौन सा सिद्धांत, तो है जो वर्ग का अनिश्चितता का नियम। ठीक है सर, ये नियम बड़ा कठिन का नियम है सर, ये नियम शायद आपको पढ़ने का नहीं है, बट सर आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिद्धांत बताता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत नियम यह बताता है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का कितने आ सकते हैं, तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर 20 क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, और 20 में बिल्कुल नहीं लगेगा फीस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देंगे हम। ठीक है सर, गौर करना। आइएगा सर, जरा गौर करना। 20 नंबर कहता है ना कि परमाणु में मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते। अच्छा, परमाणु में मूल कण जो नाभिक बोले तो ये वाला जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। देखो सर, ये परमाणु है सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, आप देखना यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसका मतलब प्लस यहाँ पे चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास। ठीक है, हमसे पूछा परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते, तो नाभिक में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, लेकिन क्या उपस्थित नहीं होता था, इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है सर, आज ना ये भी पूछ सकता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, आपको ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, आ जाना, जब आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है तो 1.6750 1.6750 गुने 10 पे पावर माइनस कितना 27 किलोग्राम, 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम ये आपको पूछेगा। ठीक है सर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.675 गुने 50 गुने 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम पूछेगा। कभी कभी आपको कि इसका हाँ आपको ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के भार लगभग कितना होता है। अच्छा हाँ, ये समझ लेना कि यही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है सर वो लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान का बराबर होता है। ठीक है, आ जाना, इस बात को याद कर लेना कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के भार का लगभग बराबर होता है सर। ठीक है, हाइड्रोजन के भार का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के भार का क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है सर, हाइड्रोजन के भार का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है जो कि लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के क्या होता है, भार के लगभग बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पूरा आपको पढ़ा दिया मेरे भाई। ठीक है, इतना से बाहर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। आप जाइए, बनाइए मॉडल पेपर, गाइड बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई। ठीक है, बस आप ये बता देना कि क्लास आपको कैसा लगा। तो आप लोग डेली जुड़िए मेरे साथ, शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे यूट्यूब पे। बाकी सिलेक्शन तो कदमों में झुकाएंगे सर, क्योंकि जब तक सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। ठीक है सर, अच्छा लगा क्लास तो लाइक सब्सक्राइब करके चले जाना, फिर आना दोबारा अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।